अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज का दिन एक बहुत अहम दिन है, बहुत इम्पोर्टेंट दिन है। ये दिन शिवाजी नगर की तारीख को आने वाले दिनों में हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को, उनके फ्यूचर को बदलने का एक बहुत बड़ा कदम आज रखने वाला दिन है। इसीलिए मैं और मेरे जो साथी हैं, हम सब जो मिलके काम करते हैं, उन्होंने सोचा कि हम जिनके लिए काम कर रहे हैं, जिनके मुस्तकबिल के लिए, जिनके फ्यूचर के लिए काम कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर आने की दावत देंगे। तो चंद स्कूल के स्टूडेंट्स को हमने यहाँ इनवाइट किया, दावत दी और आप सब यहाँ आए। आप सब हमारे बुजुर्गों के साथ यहाँ बैठे हैं। मैं खुसूसी तौर पर मेरे जितने स्टूडेंट्स यहाँ बैठे हैं, आप सबका मैं वेलकम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। अभी आपके बीच बहुत सारे लोगों ने बात की, तालीम की इम्पोर्टेंस पर उन्होंने बात की, अहमियत पर बात की। हमारे जमाल साहब मौजूद हैं, उन्होंने बात की। सैयद अशरफ साहब एक बहुत बड़ी पर्सनालिटी है, उन्होंने बात की। जनाब उबैदुल्लाह शरीफ साहब ने बात की। हमारे सैयद शुजाउद्दीन साहब ने बात की। हमारे एक्स कॉर्पोरेटर शकील अहमद साहब ने बात की है। राजेंद्र बात की है। श्रीधर स्वामी जी ने बात की। सब लोगों ने बात की। सबकी बात में एक चीज क्या अहम थी, जितने लोगों ने भी बात की है, उन्होंने एक चीज सबसे ज्यादा अहमियत देकर उन्होंने कही है, वो है तालीम के मुताबिक, वो है एजुकेशन के मुताबिक। आज अगर समझिए किसी के पास एजुकेशन नहीं है तो समझिए कुछ भी नहीं है। एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है जो आपको तरक्की की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ लेकर जाता है। अगर आपने एजुकेशन हासिल नहीं किया, तालीम हासिल नहीं की, तो आने वाले दिनों में आपका फ्यूचर कुछ नहीं हो सकता। ये बात आप जान लीजिए। जितनी भी तकलीफ हो, जितनी भी परेशानी हो, एजुकेशन को हासिल करना, तालीम को हासिल करना बहुत जरूरी है। तालीम से होता क्या है? एजुकेशन से होता क्या है? एजुकेशन से आपको कॉन्फिडेंस आता है। अगर आप तालीम में याफ्ता है तो आपके पास आपका कॉन्फिडेंस अलग होता है। आप चीजों को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि पूरी दुनिया में क्या हो रहा है, पूरे हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, हमारे समाज में क्या हो रहा है। हर चीज के बारे में अगर आपको समझना है और सही फैसला लेना है तो आपको क्या करना चाहिए? यू शुड बी एजुकेटेड। विदाउट एजुकेशन देयर इज नथिंग। विदाउट एजुकेशन यू डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। आपको पता ही नहीं कि क्या चल रहा है। आज दुनिया भर की प्रॉपर्टी रहना, आपके वालिदैन के अकाउंट में कई हजार लाख रुपए रहना भी एजुकेशन के सामने वेस्ट है। ये प्रॉपर्टी भी खत्म हो सकती है, ये पैसा भी खत्म हो सकता है, लेकिन आपके अंदर अगर एजुकेशन है, क्वालिफिकेशन है, तो वो क्वालिफिकेशन कोई छीन सकता है? आपका पैसा छीन सकता है कोई, आपकी प्रॉपर्टी छीन जाएगी, लेकिन आपके अंदर का एजुकेशन कभी नहीं छीन सकते। हमारी आज क्या कोशिश है? हमारी कोशिश क्या है? जब मैं एमएलए बना, जब हमारे सारे लीडर्स तो थोड़ा काम कौन कर रहे हैं उनको रोकने के लिए बोलिए। वहां पे जो लीडर्स, हम लोग जब स्कूल गए तो हमने क्या देखा कि शिवाजी नगर की स्कूल जो बच्चों के लिए जिस स्टैंडर्ड में होना चाहिए वो स्टैंडर्ड में नहीं है। चाहे वो कन्नड़ा स्कूल हो, तमिल स्कूल हो, इंग्लिश स्कूल हो, उर्दू स्कूल हो, तेलुगु स्कूल हो,
हमने सारे स्कूलों का जायजा लिया, मुआयना किया, इंस्पेक्शन किया, लेकिन किसी भी स्कूल में वो स्टैंडर्ड नहीं था जो होना चाहिए। मिनिमम होना चाहिए, आपके पास लाइट तो होना चाहिए, पानी का कनेक्शन होना चाहिए, टॉयलेट की फैसिलिटी ठीक से होनी चाहिए, पार्क साफ होने चाहिए, बच्चों को बैठने के लिए बेंच होने चाहिए। अगर स्कूल में स्कूल का माहौल नहीं है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो हमारे बच्चे जाएंगे कैसा, पढ़ेंगे कैसा, और ये टीचर उनको पढ़ाएंगे कैसा? तो ये फिक्र रखकर हमने एक एक स्कूल को अभी आइडेंटिफाई किया है। शिवाजी नगर के अंदर अभी हमने 7 स्कूलों में काम स्टार्ट किया है, और हर लैंग्वेज के, क्योंकि शिवाजी नगर एक ऐसा इलाका है जहां पे हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, ईसाई, जो भी जात का, जो भी धर्म का आदमी है, हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं। हम सब भाई भाई की तरह रहते हैं। यहां तमिल भी बोलते हैं, तेलुगु भी बोलते हैं, मलयालम भी बोलते हैं, कन्नड़ा भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, और इंग्लिश अभी बोलना सीखना है। इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है जिसे आपको सीखना जरूरी है, समझे? तो हमने कन्नड़ा स्कूल का काम शुरू किया है, एक तेलुगु स्कूल का काम शुरू किया है, एक 25-30 साल की एक तमिल स्कूल बड़ी बुरी हालत में थी, उसका काम हमने शुरू किया है, उर्दू स्कूल का काम शुरू किया है, इंग्लिश स्कूल का काम शुरू किया है, और पूरे कर्नाटक में हफीजिया स्कूल को एक मॉडल स्कूल के तरह बनाना है, नंबर 1 स्कूल बनाना है। कि कर्नाटक में अगर कोई भी नंबर 1 स्कूल हो, कहां है? तो वो शिवाजी नगर में है। तो उसका काम चल रहा है, अगला 1 साल काम चलेगा। उसके बाद सरकारी स्कूलों में प्राइवेट स्कूल का कंपटीशन कोई करेगी तो हफीजिया हमारी स्कूल शिवाजी नगर की करेगी। ये काम हमने किया। इसके साथ साथ जब मैं 10th का रिजल्ट देख रहा था तो बच्चे तो पास हो रहे हैं, हो सकता है वो और अच्छे नंबर से पास होंगे। अगला महीना मैं सारे टीचर्स के साथ, जितने हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी के स्कूल्स हैं, सारे टीचर्स के साथ मैं आधा दिन का सेशन लेने वाला हूं। आप लोगों के, आपकी स्कूल के परफॉर्मेंस पर बात करने के लिए आधा दिन रिजर्व करेंगे, और उस आधे दिन में आपके स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज पर भी बात की जाएगी कि क्या चाहिए, क्या हमारी जिम्मेदारी है, हमें क्या करना है। तो टीचर्स आप प्रिपेयर हो जाइए, विथ ऑल द डाटा आपको हमारे पास आना है, तो हम बैठकर डिस्कस करेंगे। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं आपको कि जब मैंने वो रिजल्ट देखा तो मैंने देखा कि आप पास तो हो रही हो, 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉलेज नहीं जा रहे। बहुत सारी बच्चियां हैं यहाँ की, कॉलेज नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? क्योंकि उनके वालिदैन को, उनके पेरेंट्स को लगता है कि यहाँ से कॉलेज दूर है, हम भेजना नहीं चाहते। कि हमारे में आज भी थोड़ा कंजर्वेटिव, थोड़ा सोचते हैं, दूर भेजते नहीं है अपनी बच्चियों को। तो इसलिए हमने 2 PU कॉलेज शिवाजी नगर के अंदर हमने शुरू किया है। पिछले साल VK उबैदुल्ला स्कूल में PU कॉलेज शुरू हो गई, और इसी लतीफिया में माइनॉरिटी PU कॉलेज इस साल हमने शुरू किया है। उसका एडवर्टाइजमेंट करने का मौका नहीं मिला, लास्ट मोमेंट पे सैंक्शन हुआ। तो हमारा ये अचीवमेंट है कि 2 साल में 2 PU कॉलेज शिवाजी नगर के अंदर हमने शुरू कर दिया। लगता है कोई बहुत खुश है। ये खुशी की बात तो है ही, लेकिन थोड़ा वेट कर ले। तुम्हारा चलना कुछ नहीं। तो
दो पीयू कॉलेज एक मोहल्ले में रहना कोई मामूली बात नहीं है। आप समझ जाइए। आपको कुछ दूसरी जुबान में समझाऊं, थोड़ा कन्नड़ा बोलना है कि थोड़ा तमिल तो उतना नहीं आता, थोड़ा थोड़ा बोल लेता हूं। उर्दू चलेगा आज? तो दो पीयू कॉलेज हमने शुरू किए हैं। आप जो 8, 9, 10th के बच्चे यहाँ आए हैं, जब तक आप 10th पास करेंगे आपके पास पीयू कॉलेजेस होंगे यहाँ। जब तक आप पीयू कॉलेज पास करके बाहर आएंगी तब शिवाजी नगर के अंदर हमारी डिग्री कॉलेज इंशाल्लाह तब शुरू हो जानी चाहिए। इसलिए ये टाइमिंग रखा गया है कि आज हम शुरू करेंगे अगले 2-2.5 साल में डिग्री कॉलेज, क्योंकि जो ड्रॉप आउट का परसेंटेज हमने देखा 10th स्टैंडर्ड के बाद कॉलेज जाने का, तो ड्रॉप आउट शिवाजी नगर के अंदर तकरीबन 75% था। 75% हमारी बहनें, हमारी बच्चियां 10th स्टैंडर्ड के बाद फर्दर स्टडीज नहीं कर रहे थे। तो इसलिए पिछले 3 साल में हमने कोशिश करी और ये 2 पीयू कॉलेज और ये डिग्री कॉलेज का काम हमने शुरू किया है। और वीके उबैदुल्ला में जो पीयू कॉलेज है अच्छी तरीके से चल रही है, आप जाकर देख सकते हैं। उसका स्टैंडर्ड और बढ़ाएंगे। इसलिए थोड़ा हम खामोश थे क्योंकि आप जानते हैं कि वीके उबैदुल्ला जो कॉलेज है, आईएमए का जो स्कैम हुआ था, जिस स्कैम में हमारे हजारों माँ बहनें खासतौर से अपनी जमा पूंजी मेहनत कर मुशक्कत कर अपनी मेहनतों का पैसा छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा जमा करके अपने बच्चों के मुस्तकबिल के लिए, अपने बच्चियों की शादी ब्याह के लिए, अपने कभी मुश्किल वक्त में काम आने के लिए, किसी की दवाई के लिए जितना पैसा जमा किया गया था उस सबको चंद लोगों ने मिलकर लूट लिया। क्या किया? लूट लिया। क्यों लूट गए हमारे लोग? किस लिए लूट गए? आईएमए में या किसी और ऐसे कई फ्रॉड स्कीमों में? इसलिए लूट गए कि हमारी मां बहनों के पास तालीम नहीं थी। सच और झूठ में फर्क करने का मादा वो कैपेसिटी नहीं थी। अगर कोई खड़े होकर यहां माइक पे झूठ बोलता है तो आप पहचानेंगे कैसे? जब तक आपके पास एजुकेशन नहीं होगा, जब तक आपके पास तालीम नहीं होगी, जब तक आपको यह समझ में नहीं आएगा कि ये जो आदमी खड़कर बोल रहा है हो सकता है बहुत बड़ा आदमी है, हो सकता है एमएलए है, हो सकता है मिनिस्टर है या कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन ये हमें सच बोल रहा है कि हमें ठग रहा है। ये पहचानने का जो मादा है ये सिर्फ और सिर्फ किस में आता है? एजुकेशन में आता है। हम आपको इसलिए एजुकेशन के पर काम कर रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि हमारी हर बहन कल जो मां बनेगी, हर बहन कल बिजनेसमैन बने, हर बहन कल ऑफिसर बने, हर बहन कुछ भी ना करे तो भी तालीम याफ्ता रहे ताकि उसका घर एजुकेटेड रहे। अगर कल आपको आकर कोई बोलेगा आप यहाँ पे 1 लाख रुपए डाल दीजिए, हम आपको हर महीना 10 में इतना पैसा देंगे, इतना रिटर्न देंगे, तब आप पहचान सके कि ये आदमी हमें ठग रहा है। चाहे वो लीडर हो, चाहे वो कोई बिजनेसमैन हो या कोई मौलाना क्यों ना हो। इस स्कैम में हमने देखा है कि उलमाए कराम, उनको समझ में नहीं आया कि ये सच है कि झूठ है। उन्होंने भी कई प्लेटफॉर्मों पर, यहां तक के मसाजिद के मिंबर पर खड़े होकर के कहा गया कि ये सही है, इस कंपनी में पैसा डालो 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 डालो। हजारों करोड़ रुपए डाले गए। कहां गए हजारों करोड़ रुपए? चले गए किसी के पॉकेट में, किसी के जेब भर ली गई, किसी का घर भर लिया गया। आपका घर तो लुट गया, लेकिन जो भर गए वो आज शान के साथ सीना ताने हुए आज भी घूम रहे हैं। लेकिन लोग वो मजबूरी में, उनका जिनका पैसा लुटा है आज उनके पास दवाई के लिए नहीं है, उनके बच्चों के तालीम और तरबियत के लिए नहीं है। आज वो लोग कहां जाएंगे, किसको पूछेंगे? इसका कोई इलाज नहीं है। हमारे बच्चों को, हमारे बहनों को अगर हम तालीम याफ्ता कर दें तो खुद ब खुद
सही और गलत का पहचान करने की उनमें वो सलाहियत पैदा हो जाएगी। तो इसीलिए मैं आपको खुशी से कहना चाहता हूं, जो वीके उबैदुल्ला स्कूल है, जिसको IMA जो फ्रॉड कंपनी थी उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया था, कोर्ट ने अटैच कर दिया था, कहा था कि ये कंपनी का पैसा नहीं है, ये मासूम लोगों का पैसा है, जिसको लूट करके सिर्फ पब्लिसिटी करने के लिए वो स्कूल बनाई गई थी। तो ये स्कूल हराज कर वापस लोगों को दे दिया जाए, ये फैसला हो गया था हाई कोर्ट में। लेकिन हमने मुसलसल कोशिश की, हुकूमत में बात की, सिद्धरामैया साहब से मैंने इल्तिजा किया, कुमार बंगारप्पा हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं, उनसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि ये स्कूल हराज नहीं होनी चाहिए, 100 साल पुरानी स्कूल है, किसी ने गलती कर दी होगी लेकिन ये स्कूल हराज नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट से जो स्कूल पे खर्च किया गया था 13 करोड़ रुपया, गवर्नमेंट से हमने दिलवाया है, वो 13 करोड़ रुपए भी IMA के इन्वेस्टर्स को, जो विक्टिम्स है, उनको जाएंगे। तो हमने वो स्कूल भी बचाई है और वो कॉलेज भी अब जो हम लेके आए हैं उसको बचाई है। तो मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि शिवाजी नगर जरूरी नहीं कि पिछले 50 साल में जो शिवाजी नगर रहा है वैसे ही रहे। पहले शिवाजी नगर के क्या हालात थे, आज क्या हालात हैं, आप देख रहे हैं। कुछ बेहतर हुए कि नहीं बेहतर हुए? बेहतर हुए। थोड़ा भी बरसात थोड़ी भी हो जाती है तो शिवाजी नगर में मुझे अफसोस होता था, मैं और शकील भाई, याद है आपको, जब हम वहां वो नाले इसके पास, ब्रिज के पास जाते थे तो वहां के घरों के सामने 4-4 फीट की दीवारें बांध दी गई थी, 4-4 फीट की दीवार। उसके बाद उसको लांग कर घरों के अंदर जाग कर आते थे। हमने पूछा कि किस लिए है दीवार, उन्होंने कहा कि बरसात आती है तो पानी घरों के अंदर आ जाए। पूरे बेंगलुरु शहर डूब गया है। आज आप देख रहे हैं शिवाजी नगर में कहीं किसी को तकलीफ हुई? इतनी बड़ी बरसात पिछले 8 दिन से मुसलसल चल रही है, स्कूलों को रजा दे दी गई, आधा बेंगलुरु डूबा हुआ है, बोट्स लेकर NDRF के लोगों को बचा रहे हैं। ये इसलिए है कि हम लोगों ने जो 5 साल में हमने मेहनत किया है, काम किया है, उस एक एक चीज को समझकर सही करने का काम किया है, इसकी वजह से है। इसके साथ साथ हम ना सिर्फ शिवाजी नगर को इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं, शिवाजी नगर को हेल्थ केयर का हब बना रहे हैं। आप ये जो बिल्डिंग इमारत देख रहे हैं, इतनी बड़ी हॉस्पिटल देख रहे हैं, जिसकी छांव के नीचे आज हम खड़े हुए हैं, यह हॉस्पिटल सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है। पूरे ईस्ट बैंगलोर का सबसे पहला सरकारी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, हमने शिवाजी नगर में बनाया है। जब हार्ट अटैक होता था या कुछ भी दूसरी दिल की बीमारियां होती थी, यहां से जयदेवा तक जा रहे थे, जयदेवा जाने के लिए 2 घंटे ट्रैफिक में जाना पड़ता है, कितनी जाने हमने गंवाई। आज ऊपर वाले की मेहरबानी है कि इतनी बड़ी ये हॉस्पिटल हम यहां खड़ी कर रहे हैं। और इसी रोड पे आप नीचे जाएंगे तो एक बेहतरीन 30 बेड का मैटरनिटी हॉस्पिटल हम तैयार कर रहे हैं। मैटरनिटी हॉस्पिटल इंशाल्लाह 1 साल 1.5 साल के अंदर तैयार हो जाएगा, विद ऑपरेशन थिएटर, विद डायलिसिस सेंटर। पावर हाउस हॉस्पिटल को मॉडर्न मैटरनिटी हॉस्पिटल में हम इसको तब्दील कर रहे हैं। इसके साथ साथ हम और 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स बना रहे हैं, अभी और 2 डायलिसिस सेंटर्स पर हम काम कर रहे हैं। शिवाजी नगर के अंदर फ्री हेल्थ केयर पर हम काम कर रहे हैं, फ्री एजुकेशन पर हम काम कर रहे हैं, अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर पर हम काम कर रहे हैं। मेरी आपसे इतनी गुजारिश है कि यहाँ पे इतनी बड़ी तादाद में माँ बहनें आई हैं, स्टूडेंट्स आए हैं, हम कितनी भी कोशिश करें, बाकी सफाई पर कोई ख्याल लोगों का नहीं जा रहा। मेरी आपसे क्या गुजारिश है कि आप लोग अभी भी थोड़ा बहुत कचरा बाहर फेंक रही हैं। आपका घर पाक साफ कर रही है, गली में कचरा फेंक रही है। घर पोंछना है, धोना है तो पूरा पानी खोलकर, पानी पूरा घर इतना पाक सफाई से इतना धो देते हैं कि वो पूरा पानी सड़कों पे आता है, वही पानी सड़क भी गंदा करता है और पानी भी वेस्ट करते हैं। मेरी आपसे गुजारिश है,
जब मेरे घर पे हर दिन सफाई होती है, पानी टैप खोलकर नल खोलकर बहा नहीं देते, उसको कपड़े में भिगोकर उसको पोंछा जाता है, मॉप किया जाता है। मॉप करना काफी है, पानी आपको फुल घर को धोने की जरूरत नहीं है, मॉप करना काफी है। आप मॉप करेंगे तो पानी बचेगा। आज कहीं शिवाजी नगर में पानी की किल्लत है? नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि हमने हर गली का, हर घर का पानी का पाइपलाइन भी बदला, पानी का कनेक्शन भी बदला है। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स हैं, आपके घर में आपको जाकर बोलना है, ऐसा नल खोलकर इतना पानी आप वेस्ट मत कीजिए। पानी भी वेस्ट होगा, हमारी सड़कें गलियां भी खराब होंगी। मॉप करना चाहिए। और जो कचरा है, गार्बेज जो है, ड्राई और वेट में सेपरेट कर कर जो सुबह कलेक्टर आता है उसके हाथ में, गार्बेज कलेक्टर के हाथ में ही उसकी गाड़ी में डालना है। इतनी मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं। आप करेंगे? जाकर बात करेंगे घरों में? आपके घर के बाहर क्लीन रखेंगे? घर ही नहीं, आपकी गली भी आप लोग क्लीन रखेंगे? अगर कोई कचरा फेंक रहा है तो आप उनको बताएंगे कि नहीं फेंकना है, वो कचरा रखना है और कल दूसरे दिन सुबह जब कलेक्टर आता है उसके हाथ में आपको देनी है। तो मैं आपसे इतना रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आज का जो दिन है ये हमें हमारे फ्यूचर को दिखाने का दिन है, हमारे फ्यूचर की तरफ हमें ले चलने का दिन है। एजुकेशन आप खूब पढ़िए, अच्छे से अच्छी डिग्री करिए। आपके और आपके फ्यूचर के बीच में एक ही चीज है, एजुकेशन, उसको आप हासिल कर लीजिए। आप हासिल करेंगे। आप देखते हैं कि कितने सारे लोग पेपर पढ़ते हैं यहाँ पे, लड़कियां, कितनी लड़कियां पेपर पढ़ती हैं? पढ़ती हैं कोई पेपर? न्यूज देखती हैं कोई? एक पढ़ती हैं। न्यूज देखते हैं 2, 3, 4, 5, बाकी ना पेपर पढ़ती है ना न्यूज देखते हैं। आपको पता ही नहीं क्या हो रहा है दुनिया में। नहीं, आज आप देख सकते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर इजराइल और फलस्तीन में वॉर चल रही है कि नहीं चल रही? इजराइल ने कितने हजार बच्चों को मार दिया, पता है आपको? कितने हजार बच्चों को मारा? तकरीबन 15,000 से ज्यादा छोटे छोटे बच्चों को मारा। इजराइल ने कम से कम 35,000 लोगों को मारा है। ऐसे कई हॉस्पिटल्स पे बॉम्ब डालकर उसको तोड़ दिया। आप जिस स्कूल जा रहे हैं वैसे स्कूलों को तोड़ दिया। आप जिससे कॉलेजेस जा रहे हैं वो कॉलेजेस को तोड़ दिया, सड़कों को तोड़ दिया, मासूम बच्चों को तक नहीं छोड़ रहे। क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों इजराइल फलस्तीन अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहा है, अपनी हिफाजत क्यों नहीं कर पा रहा है? फलस्तीन को छोड़ दीजिए, उसके आसपास जितने कंट्रीज हैं, जितने मुमालिक हैं, ये लोग क्यों अपने आप को डिफेंड नहीं कर पा रहे? बताइए क्यों नहीं कर पा रहे? इसलिए नहीं कि उनके पास पैसा नहीं है, ये सब अमीर मुमालिक है, बहुत पैसा है इनके पास। तो इजराइल के पास क्या है जो इनके पास नहीं है? इजराइल के पास एजुकेशन है। इजराइल के पास वो एजुकेशन के जरिए टेक्नोलॉजी हासिल की है, टेक्नोलॉजी के जरिए मॉडर्न वेपन बनाए हैं, मॉडर्न बॉम्ब्स बनाए हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए मॉडर्न यूनिवर्सिटीज बनाए हैं, टेक्नोलॉजी के जरिए मेडिकल साइंस में उन्होंने तरक्की की है, टेक्नोलॉजी के जरिए उन्होंने, अगर आपने ये बिल्डिंग तोड़ी तो 3 दिन के अंदर वो बिल्डिंग वो तैयार खड़ा कर सकते हैं, क्योंकि कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी में उतने आगे हैं। आपने अगर उनका फसल, खेत उनके बर्बाद हो गए तो 15 दिन के अंदर वो वापस खेत तैयार कर दें, क्योंकि एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, मेडिकल टेक्नोलॉजी में वो आगे हैं, उनके पास मॉडर्न वेपनरी है। ये सब कहां से आता है? ये तालीम से, एजुकेशन से। जितने दूसरे कंट्रीज हैं वो अपने आप को उन्होंने एजुकेट नहीं किया, उन्होंने यूनिवर्सिटीज नहीं बनाए, उन्हें लेबोरेटरीज उन्होंने नहीं बनाए, उनका जो इन्वेस्टमेंट था उन्होंने एजुकेशन पे इन्वेस्टमेंट नहीं किया। इसलिए आज वो ताकतवर है और ये लोग कमजोर है। लेकिन ताकत का गलत इस्तेमाल इजराइल कर रहा है, मासूमों की जान ले रहा है। इसका खामियाजा हो सकता है ऊपर वाला उसको जरूर देगा, लेकिन गलत कहां है? एजुकेशन नहीं है। तो हमें एजुकेशन हासिल करना है, सेल्फ रेस्पेक्ट के लिए एजुकेशन हासिल करना है। आप कल एजुकेटेड होंगी तो आपको कोई भी
दूसरी नजर से नहीं देखेगा, हिकारत की नजर से नहीं देखेगा। कोई आपको नहीं बोलेगा चलो बाहर निकल जाओ, क्योंकि आप एजुकेटेड होंगी तो आपको पता चलेगा कि आपके हुकूक क्या है, आपके राइट्स क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ने, कानून में आपके राइट्स क्या है, ये सब जान सकती हैं आप एजुकेशन के जरिए। आगे बढ़ सकती हैं एजुकेशन के जरिए, मुस्तकबिल बना सकती हैं एजुकेशन के जरिए। तो मेहरबानी से जितनी भी तकलीफ हो, जितनी भी परेशानी हो, आपको एजुकेट होना है, आपको क्वालिफाइड होना है, आप में से अच्छे लॉयर्स बनकर निकलना है, आप में से डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंटिस्ट बनकर निकलना है, ऑफिसर्स बनकर निकलना है। हो सकता है आप में से कोई आगे चलकर मेरी तरह यहाँ खड़े होकर इस इलाके का एमएलए बनकर भी आपको काम करना है। ये सब होगा कब होगा? जब आप एजुकेटेड होंगे। तो अच्छा पढ़िए। हमारी ये कोशिश है कि हम मोहल्ले को मॉडर्नाइज करेंगे। हमारी ये कोशिश है कि हमारा मोहल्ला किसी और मोहल्ले से कमजोर ना हो, हमारा मोहल्ला किसी और मोहल्ले से कम ना हो, हमारा मोहल्ला किसी और मोहल्ले से बैकवर्ड ना हो। हमारा एरिया दूसरे एरिया के मुकाबले, अगर वो कहेंगे हमारे पास 5 अच्छी स्कूलें हैं, तो हमें कहना है कि हमारे पास 10 अच्छी स्कूलें हैं। अगर वो कहेंगे कि हमारे पास इतनी बढ़िया हॉस्पिटल है, तो हमें कहना है कि हमारा पूरा हेल्थ नेटवर्क हॉस्पिटल्स और प्राइमरी हेल्थ सेंटर से भरा हुआ है। अगर वो कहेंगे कि हमारे पास सबसे अच्छी सड़कें हैं, तो हम कहेंगे कि उनसे अच्छी सड़कें हमारे पास है, उनसे अच्छा ड्रेनेज सिस्टम हमारे पास है, उनसे अच्छा वाटर सप्लाई का सिस्टम हमारे पास है। और मैं आपको कह दूं कि हमने अभी रसल मार्केट के ऊपर काम करना शुरू किया है, और हमारी ये मंशा है, हमारा ये इरादा है कि रसल मार्केट पूरे हिंदुस्तान में सबसे नायाब, सबसे अच्छा, सबसे मॉडर्नाइज मार्केट बने। हमारे मोहल्ले के अंदर पूरे शहर से वापस वो रसल मार्केट को बिजनेस के लिए देखने के लिए कम से कम आए। इस पर हमने काम शुरू किया है। अगले 3-4 साल में हम रसल मार्केट को बेहतरीन मार्केट बनाकर आप लोगों के सामने खड़ा करेंगे। और शिवाजी नगर की तरक्की सिर्फ मेरे से या मेरे साथ जो 4-5 लोग, 6 लोग जो काम कर रहे हैं, शुजाब भी होंगे, शकील भी होंगे, कृष्ण गोड़ा होंगे, मुजीब भी होंगे, जो नाम माफ कीजिए मैं लेना नहीं चाहूंगा। अगर शिवाजी नगर की तरक्की होनी है, तो शिवाजी नगर का बच्चा बच्चा इस तरक्की में आपको हाथ बटाएंगे। 2 महीने में एक बार आपको बुलाया जाएगा सड़कों को साफ करने के लिए, क्लीन करने के लिए। सिर्फ आपको नहीं, मैं भी आपके लोगों के साथ काम करेंगे। जो भी आज समाज में बुराइयां हैं, ड्रग्स की बहुत बड़ी आज हमारे सामने चैलेंज है। छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स में मुब्तला है। जो बच्चा या बच्ची ड्रग्स लेती है, उसकी जिंदगी खत्म हो जाती है, उसका कोई मुस्तकबिल नहीं, उसका जीना या ना जीने से वो कुछ उसमें फर्क नहीं पड़ता। तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि हमें और आपको मिलकर अगला जो कैंपेन है वो ड्रग्स पे करेंगे। बहुत बड़े हम लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं। आपको साथ लेकर, आप लोगों को सामने रख करके पूरा समाज, पूरा माशरा मिलकर नौजवान को आगे रखकर ड्रग्स पे काम करेंगे और शिवाजी नगर को ड्रग्स फ्री एरिया बनाने का कि एक ऐसी मुहिम चलाएंगे कि पूरी दुनिया देखती रहे। ये अगला टारगेट है। और आपको तकलीफ देंगे, बनाएंगे, आपको पढ़ाई करते हुए इसमें आपको हमारा साथ देना है, देंगे। और जितने यहाँ बुजुर्ग मौजूद हैं, आप सबसे ये इल्तिजा है कि जो ये कैंपेन हम शुरू करेंगे, तब आप लोग भी हमारे साथ मिलकर आपकी रहनुमाई में ये काम शुरू होगा और आगे चलकर इसको हम ड्रग्स फ्री एरिया बनाएंगे। थैंक यू, शुक्रिया। अभी जो छोटी रस्म होती है काम शुरू करने की, वो रस्म